राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ शालिनी तिवारी। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। ये वृंदावन के पास एक करौली गांव है, वहीं की ये कथा है। करौली गांव में एक काले खान रहते थे। काले खान डाकिया थे। एक बार क्या हुआ, काले खां के पास एक मदन मोहन नाम से पत्र आया जिसमें एड्रेस लिखा हुआ था वृंदावन का। काले खां उस पत्र को लिए और वृंदावन निकल गए। वहाँ पे मदन मोहन जी का पता पूछे और गोस्वामी जी के पास पहुँचे। गोस्वामी जी से पूछे कि ये मदन मोहन नाम से एक पत्र आया हुआ है। गोस्वामी जी ने लिया पत्र। तभी वो वहीं खड़े हुए थे, तो तब तक मदन मोहन जी का पर्दा हटा तो एक झलक काले खां ने देख लिया। जब काले खां ने एक झलक बाकी बिहारी का देखा, वो बिल्कुल सुध-बुध खो गए, मदहोश हो गए। अब हमारे कृष्ण किसी को एक बार कैप्चर कर लेते हैं तो वो तो पागल ही हो जाता है। मेरे कन्हैया का रूप ही ऐसा है। अब काले खां ने जरा सा झलक देखा था, बिल्कुल मदहोश। उनकी आंखों में, दिमाग में मदन मोहन जी का चेहरा झलकने लगा, बिल्कुल वही रूप। देखे तो बिल्कुल जरा सा थे, एक झलक देखे थे बस। अब वो जाने लगे घर, बार बार वही चेहरा, बार बार वही चेहरा। अब सोचे कि अब मैं क्या करूं, तो फिर मदन मोहन जी के नाम से हर दूसरे तीसरे दिन अपने हाथों से लेटर लिखने लगे और वो लेटर लिख के वृंदावन जाते थे और गोस्वामी जी के हाथ में देते थे, जिससे कि वो मदन मोहन जी का झलक पा सके, बिहारी जी का थोड़ा सा झलक देख सके, क्योंकि वो अलग धर्म के थे, अंदर नहीं जा सकते थे वो। तो वो हर दूसरे तीसरे दिन पत्र लेके जाते थे और जरा सा पर्दा हटता था बिहारी जी का तो वो एक झलक देख लेते थे। इतने सुंदर, इतने मनमोहक बिहारी जी। अब वो रूप देख के तो बिल्कुल बेचैन काले खां। तो एक दिन क्या हुआ कि काले खां ने प्रभु से बोला कि प्रभु, मैं तो अंदर नहीं आ सकता, मैं अलग धर्म का हूँ, आप तो आ सकते हो, आप तो अपना दर्शन दिखा सकते हो। अब ऐसा करता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, अब आपको ही आना पड़ेगा अपना दर्शन दिखाने। और ये कहकर चले गए काले खां। काले खां ने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, कुछ खाया पिया नहीं, घर वाले परेशान। 4 दिन बीत गया, काले खां कमजोर होने लगे, बिस्तर पकड़ लिए। ऐसे 4-5 दिन हो गया। एक दिन क्या हुआ कि आधी रात था, ऐसे कमजोर अवस्था में सोए पड़े थे काले खां, प्रभु को याद कर रहे थे। तभी कृष्ण कन्हैया मोर पंखधारी, घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखों वाली, श्याम कलर, हाथ में पात्र लिए हुए, उसमें खीर, और लेते हुए चले आ रहे हैं काले खां के पास। बोले काले खां उठ, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर लाया हूँ, उठो खीर खाओ। काले खां उठे और साक्षात भगवान कृष्ण को देखे। इतना सुंदर रूप, घुघराले बाल, मोर मुकुट, ये देखकर काले खां रोने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उनको खीर खिलाने लगे। काले खां खीर खाने लगे, उनको निहारते रहे, रोते रहे, निहारते रहे, रोते रहे। कृष्ण भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। उधर वृंदावन में वही शोर हो गया कि मदन मोहन जी का पात्र चोरी हो गया है, सोने का पात्र, मदन मोहन जी का पात्र चोरी हो गया है। अब ये बात करौली गांव में चर्चा होने लगा कि अरे मदन मोहन जी का सोने का पात्र चोरी हो गया है। जब ये बात काले खां ने सुना तो वो पात्र लेके दौड़े दौड़े गोस्वामी जी के पास गए। गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी यही पात्र तो नहीं है। अब लोगों ने उनके हाथ में वो पात्र देखा तो भैया उनको मारने के लिए दौड़े लोग। बोले ये तुम्हारे पास कैसे पात्र आया, तुम चोर हो, तुमने चोरी किया है, सोने का पात्र था। अब काले खां ने गोस्वामी जी से बोला अरे नहीं गोस्वामी जी, मैं चोरी नहीं किया हूँ, कल रात को भगवान कृष्ण मेरे पास आए थे, इसमें खीर लेके आए थे और अपने हाथों से मुझे खीर खिला रहे थे। ये बात गोस्वामी जी ने सुना। गोस्वामी जी बोले भाई अपरंपार लीला है हमारे कृष्ण का, ऐसी लीला तो वो कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं,
हमारे प्रभु तो ऐसे लीला करते रहते हैं। अब काले खा बोले कि प्रभु हमको कोई सेवा दे दीजिए, मुझे रोज़ अपने बाके बिहारी को देखना है, अपने प्रभु को देखना है, कोई सेवा दे दीजिए। तो गोस्वामी जी ने बोला कि ठीक है, तुम द्वार के बाहर ही सोहनी का झाड़ू का तुम अपना काम देख लो, करो काम। काले खा बोले कि ठीक है, मुझे भाई प्रांगण में सेवा करने का मौका मिला है, इससे बढ़ के बात क्या है मेरे लिए, ठीक है। अब इसी बहाने वो सोहनी झाड़ू करते थे और जैसे पर्दा हटता था तो एक झलक वो बिहारी जी का उनको दर्शन मिल जाता था। अब वो दर्शन पा के वहीं खड़े खड़े आंखें बंद करके पद गाया करते थे और रोया करते थे। वो इधर कृष्ण के लिए इनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी और उधर गांव में उनके करौली गांव में वो बदनाम होते जा रहे थे कि अरे ये तो दूसरा धर्म अपना लिया है, अपने अल्लाह को छोड़ के, इसीलिए तो इसका कोई संतान नहीं हो रहा है, कोई औलाद नहीं हो रहा है। उनकी पत्नी भी उनके पे गुस्सा करने लगी, उनके गांव वाले सब उनके पे गुस्सा करने लगे कि भाई तुम मुस्लिम धर्म के हो और तुम हिंदू धर्म अपना रहे हो, हिंदू भगवान को मान रहे हो, अपने अल्लाह ताला को छोड़ दियो, देखो तुम, इसलिए तुम्हारा कोई औलाद नहीं हो रहा है। ये बात सुन के काले खा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे कि मेरे मदन जो कि मेरे बिहारी जी को कोई कुछ कहे। एक बार क्या हुआ कि वो बिहारी जी से बोलने लगे कि ठाकुर जी कुछ ऐसा करिए ना कि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए, कि ये लोग कुछ कहे ना, और जिससे मैं आराम से आपका यहाँ ध्यान लगा सकूं, आपके लिए पद गा सकूं। कुछ महीनों बाद उनका एक बेटा हुआ। सारे गांव के लोग बड़ा खुश। काले खा बोले देखो मेरे बिहारी जी ने मुझे बेटा दे दिया है। उनकी पत्नी बोली, गांव के लोग बोले अरे बिहारी जी नहीं दिए, अल्लाह ताला ने दिया है। काले खा हंसने लगे, बोले ठीक है जो समझो। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा, 7-8 साल का हो गया। एक बार क्या हुआ कि काले खा बैठे हुए थे ध्यान में द्वार के पास, तब तक उनकी पत्नी दौड़े दौड़े आई, रोते हुए चिल्लाते हुए आई, बोली कि तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ ध्यान लगा रहे हो, वहाँ तुम्हारा बेटे को सांप ने काट लिया है, नदी के किनारे खेलने गया था, वहाँ सांप ने काट लिया है, जल्दी से आओ, किसी वैद्य और किसी झाड़ने वाले को लेके आओ। और वहाँ से वो चली गई। इधर काले खा बिहारी जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्या लीला है, ये जरूर आपने कोई लीला किया है, अपने पास मुझे और नज़दीक लाने के लिए, मेरे नज़दीक आने के लिए आपने कोई लीला किया है। और मुस्कुरा रहे थे, कोई चिंता नहीं था उनको। और मुस्कुराते हुए वो निफिक्र होके वो नदी के किनारे गए। वहाँ उनकी पत्नी देखी तो बोली अरे तुम अकेले आ गए, ना किसी वैद्य को लेके आए हो, ना किसी झाड़ने फूकने वाले को लेके आए हो, तुम अकेले आ गए, जाओ जल्दी से किसी वैद्य को लेके आओ। और वहाँ से अब वो गए, एक वैद्य को लेके आए। वैद्य ने बेटा का हाथ उठा के देखा तो बेटा मर चुका था। अमृत शरीर को देखकर उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। और वो अपने बेटा को गोद में उठाई और मदन मोहन जी के चौखट पे ले जाके लेटा दी। पूरे गांव के लोग थे, काले खा भी पास में थे। काले खा चुपचाप खड़ा होकर बिहारी जी को देखे जा रहे थे। ये भगवान, ये क्या लीला है आपका, आपका ही कोई लीला है ये। और उनकी पत्नी गुस्से में बोली कि बुला अपने मदन मोहन को, कहा कि मेरा बेटा जिंदा कर, अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो ना मैं तुमको छोड़ूंगी, ना मदन मोहन जी को छोड़ूंगी मैं। कहा मदन मोहन से कि मेरा बेटा को जिंदा करे। और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। इधर काले खा बोले ध्यान में कि बिहारी जी मेरा कोई अधिकार नहीं है आपसे कुछ कहने का, आपसे कुछ मांगने का, क्योंकि मैं आपके धर्म का नहीं हूं, मैं अलग धर्म का हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। काले खा ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि लोग कहते हैं आप जगन्नाथ हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को कोई कुछ कहे। वो उस समय भी उनका बेटा का मृत शरीर पड़ा था, पर उनको चिंता अपने बिहारी जी का था, अपने ठाकुर जी का था कि मेरे ठाकुर को कोई कुछ ना कहे, कोई बुरा भला ना कहे मेरे ठाकुर जी को। और वो यही कह रहे थे कि आप जगन्नाथ हो, जग के नाथ हो। बिहारी जी कुछ ऐसा करिए कि आपको कोई कुछ कहे ना, मैं आपके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। और ये कह के आंखें बंद करके रोने लगे। उनके आंखों से अश्रु गिरने लगा।
वो एक आंसू उनके बेटा के ऊपर गिरा और उनका बेटा बिल्कुल खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो मेरा दोस्त जो मेरे साथ खेल रहा था। उसकी माँ बोली, अरे मेरा बेटा तो जिंदा हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। कौन बेटा, कौन, कहाँ? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ गया, मेरा मित्र कहाँ गया, मेरा दोस्त कहाँ गया? वो घुघराले बाल वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, बड़ा सुंदर था मेरा दोस्त, उसके हाथ में बांसुरी था, बहुत सुंदर था, वो मेरे साथ खेल रहा था। तभी काले खां ने देखा कि साक्षात भगवान कृष्ण मेरे बेटे के साथ खेल रहे हैं और वो रोने लगे देख के। और कहा जाता है कि अभी भी करौली गांव में जब शाम का आरती होता है तो काले खां को वहां पे याद किया जाता है। राधे राधे दोस्तों।